आखिर ऐसी क्या वजह है कि जंग के 300 दिन बाद अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सैनिकों का नरसंहार कर रहे हैं? क्या वाकई में रूस और यूक्रेन जंग जीतने के लिए आखिरी बाजी लगा रहे हैं? मोबाइल की मौत, मारे गए रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने किस मिसाइल से लिया, जिसे लेकर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक हैरान है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में खून की नदियां बहाने के आदेश दे चुके हैं? आखिर रूस ने अपने 89 सैनिकों का बदला यूक्रेन के 130 से ज्यादा सैनिकों को मारकर कैसे लिया? खून का बदला खून पर उतारो, पुतिन के सिर पर इस वक्त खून सवार हो चुका है। रूस ने यूक्रेनी हमले में दोनेत्स्क के माकीवका में मारे गए अपने 89 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ते में यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माकीवका में यूक्रेन के हमले में मारे गए 89 रूसी सैनिकों की मौत का बदला रूस ने ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के 130 सैनिकों को हवाई हमले में मार डाला है। अकेले दोनेत्स्क में अलग अलग जगहों पर 90 यूक्रेनी सैनिक रूसी हमले में मारे गए हैं। रूसी वायुसेना के मुताबिक सबसे ज्यादा 90 यूक्रेनी क्रास्नोय, पेट्रोव्स्कोय, नेवेल्स्कोय, जॉर्जिएवका और पोबेडा पर हुए हमलों में मारे गए। इसके अलावा जोलोताया नीवा और नोवो दोनोस्कोवे में 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया। इसके अलावा बाकी यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने खार्किव में ढेर कर दिया है। रूस का यह बदला यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक को चौंका गया है। रूसी दावे के मुताबिक 130 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को फाइटर जेट और मिसाइल हमलों से मारा गया है। रूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 2 हाइमर्स लॉन्चर्स और 800 से अधिक रॉकेट को तबाह कर दिया है। В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, 6 автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन में हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए 3 दिसंबर 2022 से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन का खाना, पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक दे। हालांकि ज़ेलेंस्की यही दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रूस पर यूक्रेन लगातार पलटवार करता रहेगा। Що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. रूस यूक्रेन जंग को 315 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ही दिन में एक बार में इतने ज्यादा सैनिक ना तो रूस के मारे गए और ना ही यूक्रेन के। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के माकीवका इलाके में 500 रूसी सैनिकों को हवाई हमले में मारने का दावा किया है, वो वाकई इस जंग को नरसंहार की तरफ ले जा रहा है। हालांकि रूस ने साफ कहा है कि उसके इस हमले में सिर्फ 89 सैनिक मारे गए।
यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल हमले इतने भयानक थे कि रूसी सैनिकों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही पलटवार करने का। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब दावा किया है कि अवैध तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करना रूसी सैनिकों को जानलेवा पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन की मिसाइल ने सीधे रूसी सैनिकों पर हमला किया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में 89 रूसी सैनिक मारे गए। रूस के दावे के मुताबिक 4 यूक्रेनी मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाली माविवका में एक व्यावसायिक कॉलेज पर हमला किया था, जिसे रूसी सेना इस्तेमाल कर रही थी। यूक्रेन की मिसाइलों ने इसी रूसी बैरक को निशाना बनाया, जहां रूसी सैनिक अवैध तरीके से मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल से मिली लोकेशन को ट्रेस करते हुए यूक्रेन की 4 मिसाइलें सीधे रूस के सैनिकों पर गिरी, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 500 रूसी सैनिक मारे गए, जबकि रूस का दावा है कि हमले में सिर्फ 89 रूसी सैनिक मारे गए। В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार कर चुका है और यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक दावा किया है कि बेलारूस भी यूक्रेन के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस अपनी हार को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस इतना जान ले कि उसकी हार यूक्रेन के हाथों तय हो चुकी है। यूक्रेन अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर नहीं रखेगा। Доповіді головнокомандувача щодо оперативної ситуації на фронті, керівника розвідки про те, чого варто очікувати від ворога найближчими тижнями і місяцями. Дуже детально визначаємо потреби України, нашої оборони, нашої енергетики. І працюємо над тим, щоб кожну з потреб задовільнити, зокрема з партнерами. इस वक्त रूस ने अपने हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमलों को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही ईरान से मिले शाहिद 136 और अराश 2 जैसे ड्रोन से यूक्रेन पर भयानक हमले पूरी रफ्तार से शुरू किए हैं। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि उसने रूस के सैकड़ों हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के ड्रोन नाकाम हैं तो फिर यूक्रेन रूस के ड्रोन से इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है? क्यों यूक्रेन की सेना के टॉप जनरल घातक मानते हैं? Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА «Шахед-136», які застосував противник, збиті силами оборони України. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस के लिए कीव कितना खास टारगेट है, इसे पुतिन भी अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन जानते हैं कि एक बार अगर कीव पर रूस पूरी ताकत से हमला करके कब्जा कर लेगा, तो फिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को घुटनों पर ले आएगा। इस युद्ध में पुतिन यही दावा कर रहे हैं कि रूस हमला करने वाला देश नहीं है, बल्कि रूस को अपने बचाव में हमला करने के लिए मजबूर किया गया है। Подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Вот пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, и девушки, которые рядом с вами, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед. Аккуратно, спокойно. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों के एक से बढ़कर एक घातक हथियार भी रूस को रोक नहीं पाए। इसीलिए पुतिन का रूस कीव और उसके आसपास के शहरों पर दिन रात हमले कर रहा है। रूस की रॉकेट और मिसाइल ब्रिगेड ने तो यूक्रेन के रक्षा कवच की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हालांकि यूक्रेन के कई चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिला रक्षा कवच शानदार काम कर रहा है। В березі, і ми на власні очі бачили, як працювали ППО, були вибухи, були розриви. Ну, ми вже чули, також знаємо звук ракети. Проліт, це ми дуже гарно знаємо. Ми знаємо звук дронів, їхній звук, це диркатання цих мопедів. На жаль,
тримаємося. वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर बेहद करीब से भयानक हमले कर रहे हैं। एक एक बंकर रणनीतिक तौर पर सबसे खास टारगेट्स के लिए भयानक जंग चल रही है। हालात ये हैं कि सैनिकों की लाशों के ढेर लग गए हैं। इधर जब से बेलारूस रूस के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में उतरा है, तब से बखमुत जैसे हालात पूरे यूक्रेन में दिखने लगे हैं। बखमुत यूक्रेन का वही शहर है जहां की 70,000 की आबादी रातों रात रूस की फौज के खौफ से या तो भाग गई या फिर मारी गई। लेकिन अब जिस तरह से रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने भयानक हमला किया है, तब से पुतिन के रूस के सिर पर खून सवार हो गया है। अब ऐसा लगने लगा है कि रूस अपने सैनिकों की मौत के बदले यूक्रेन के सैनिकों के नरमुंड का ढेर लगा देना चाहता है। इसीलिए पुतिन ने साफ आदेश दिया है कि आप पूरी रफ्तार से यूक्रेन पर ऐसा हमला करो कि किसी को भी संभलने का मौका तक न मिले। यानी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना के हाथों मारे जा सकते हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इसका एहसास पुतिन ने करा दिया है। इस हकीकत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन जंग आला बनाम अदना की जंग है। भले ही यूक्रेन ये जंग अमेरिका और नाटो से लगातार मिल रहे हथियारों के दम पर लड़ रहा है, लेकिन पुतिन की फौज जंग के 11 महीने के दौरान अभी तक ज़ेलेंस्की की सेना का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। 2023 के पहले ही दिन से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए अपने हमले और तेज और भीषण कर दिए हैं। खासकर खेरसोन और कीव तो पुतिन के टारगेट पर हैं। लिहाजा कीव और खेरसोन में तबाही का बारूद बिना रुके लगातार बरस रहा है। यूक्रेन भी रूस की सेना को निशाना बनाकर उस पर काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस को हराने के लिए ये काफी नहीं है। लिहाजा वो बार बार पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं। Говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर एक बार अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी, तो उनकी अपील पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें फौरन मदद भेजने के साथ साथ ये भी कहा कि ब्रिटेन लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद करता रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए 1000 एंटी एयर मिसाइलें भिजवा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक ट्वीट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ हमने सैन्य सहयोग को बढ़ाने की बात की। हम इस साल जीत को और करीब लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए। इसके लिए हमारे पास पहले से ही ठोस निर्णय है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन वो मुल्क है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहा है और जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नवंबर 2022 में खुद भी कीव जाकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को रूस के ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचाने के लिए अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लिए हथियार पैकेज का ऐलान भी किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन मल्टी रॉकेट लॉन्चर दे चुका है। इसके ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए हैं और इसके साथ साथ तोप के लिए 1 लाख गोले भी दिए हैं। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियारों और बाकी सामान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला ब्रिटेन ही है। अब वो ज़ेलेंस्की को अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है, जिसका वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है। दरअसल पुतिन को लेकर ब्रिटेन और नाटो बहुत ज्यादा परेशान है। नाटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नाटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से शीशे की तरह साफ है।
ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटी-शिप मिसाइल बहुत खास है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे जैसे ज़ैवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले, लिहाजा ज़ेलेंस्की को जब भी मौका मिलता है वो ब्रिटेन की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। 9 दिसंबर को भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। Hello, Rishi. Happy to hear you. Thank you so much. I'm really glad to have this conversation and to prolong our dialogue. It's great. How are you? It's great, great to talk to you as always. And let me start by saying it was lovely to meet your wife when she was here a little while ago. Much that our team had very good meeting directly with their vis-a-vis, and thank you. The First Vice Prime Minister Sridenga told me with details all the meetings. So thank you, and thanks Britain for such big support for Ukraine. और इस बीच कोरबा से बड़ी खबर मिल रही